हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशन की। ये एक डिफरेंट एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, क्वेश्चन स्टार्ट करने के सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है हम उसे पहले नोट डाउन करेंगे और अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि हम उसे एक समरी चार्ट में प्रेजेंट करें। Let's start. Okay. A company produces two types of leather, belt P and Q. P belt is of superior quality, Q is of inferior. Profits on the two are 4 rupees and 3 rupees per belt respectively. तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। Each belt of P requires twice as much time as required by belt of type Q. तो यहाँ पर हम टाइम लिख लेंगे और यहाँ पे कहा गया है P requires twice as much as time required by Q. हमारे पास बेल्ट्स कौन कौन सी हैं? P और Q। अगर P और Q की टोटल प्रोडक्शन लेट्स सपोज X है, तो उन्होंने कहा है इफ़ ऑल द बेल्ट्स आर ऑफ टाइप Q, दैट मीन्स अगर P भी Q हो जाए तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन Q की होगी वो होगी 1000। ठीक है। अब मैंने ये साइन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ ऑल द बेल्ट्स आर ऑफ टाइप Q द कंपनी कुड प्रोड्यूस 1000 बेल्ट्स पर डे। मतलब यहाँ पर लिमिट है कि एक दिन में वो सिर्फ 1000 बेल्ट्स ही प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए ये हमारी लिमिट डिफाइन कर रही है, इसलिए हम इसे मिनिमम साइन से डिनोट करेंगे, विच मीन्स कि ये टोटल अमाउंट इस अमाउंट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। मीन्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1000 belts. Next, the supply of leather is sufficient only for 800 belts per day. It means इन दोनों के लिए लेदर की सफिशेंसी सिर्फ 800 belts per day की है। It includes both P and Q, which means P plus Q is less than equal to 800. Next, P requires a fancy buckle and only 400 of them are available per day. For Q type only 700 buckles are available per day. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक और 400 for P and 700 for Q. Next, how should the company manufacture the two types of belts in order to have a maximum overall profit? तो यहाँ से हम अपनी फॉर्मूलेशन स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमाइज सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज z इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइज। हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कितना है? 4 यूनिट एंड 3 यूनिट। 4 प्लस 3। अब हम वेरिएबल सपोज करेंगे P1 इज x1 एंड Q इज x2। तो यहाँ पे z फंक्शन इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2। नेक्स्ट स्टेप क्या था? कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन करना। सब्जेक्ट टू पहले लेदर लिमिट x1 प्लस x2 मिनिमम 800। नेक्स्ट बकल। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बकल्स को x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1100 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ओनली 400 ऑफ देम आर अवेलेबल पर डे एंड ओनली 700 बकल्स आर अवेलेबल पर डे।
और दोनों की टाइप अलग है, तो हम 400p को 700q में 400p को 700q में कैसे ऐड कर सकते हैं। हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर 1100 लिखना गलत होगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में बकल्स रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्योंकि हम इनको ऐड नहीं कर सकते इसलिए हम इनको डिफरेंटली अलग कॉन्स्ट्रेंट बनाकर लिख लेंगे। जैसे x1 लेस देन इक्वल टू 400, x2 लेस देन इक्वल टू 700। हमारा आखिरी कॉन्स्ट्रेंट टाइम कॉन्स्ट्रेंट। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इफ़ ऑल द बेल्स आर ऑफ क्यू द कंपनी कुड प्रोड्यूस 1000 बेल्स पर डे। अब अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी तो वो प्रोडक्शन प्रोसेसेस से ही होकर प्रोड्यूस होगी, विच मीन्स हम टाइम कॉन्स्ट्रेंट और प्रोडक्शन कैपेसिटी को साथ में लिखेंगे। जैसे टाइम कॉन्स्ट्रेंट इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल टू 1000 यूनिट्स। अब फाइनल स्टेप नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट वेयर x1 and x2 is greater than equal to 0, which means that x1 और x2 0 से इक्वल होंगे या बड़े ही होंगे, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते। So this is the final formulation where this is the objective function, this defines the constraints, and the last is the non-negativity constraint. I hope with this example is clear to all. Thank you so much for watching.